हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस। माई सेल्फ गजिन सिंह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सॉरी कल के लिए, क्योंकि कल एक भी वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि हम कल बिजी थे। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं जो है चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तीन चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं, फोर्थ चैप्टर को हम करा रहे हैं। ठीक है, इस मंथ में हम पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो करते हैं बेटा स्टार्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट इट। पैरेललोग्राम को फॉर्म करना है तो आपको नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट इट, तो क्या क्या आपको प्रॉपर्टीज पता हो तो आप पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकते हो। तो बेटा देखिए थोड़ा चेक करते हैं। कह रहा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम आपको फॉर्म करना है, अगर आपको अपोजिट साइड्स दे रखी है, ठीक है, तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लो ए बी आपको गिवन है और सी डी, और इधर ए सी भी गिवन होगी आपको, बी सी बी, ए सी और ए सी, ए बी, बी सी डी एंड बी डी, ये आपको गिवन है बेटा। तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। ऑल साइड आपको गिवन है तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सेकंड कह रहा है ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल आपको गिवन है, ये आपको गिवन है तो आप फॉर्म कर सकते हो। 4 साइड पता है, 4 एंगल्स पता हो तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो एक पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल दे रखे पैरेललोग्राम के तो फॉर्म नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट कि बोथ ए एंड बी से आप पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकते हो, जो भी आपको पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। जैसे थोड़ा चेक कर लेते हैं, अपोजिट साइड्स अगर पैरेललोग्राम की दे रखे हैं तो आप कैसे फॉर्म कर सकते हो। तो जैसे मान लो ए बी हमने खींच लिया, अब ए सी आपको गिवन होगी तो ए सी का हम क्या कर लेंगे, एक डिस्टेंस उसमें भर के उसको आर्क लगा देंगे, तो आर्क ये लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम, ए सी का आर्क लगा दिया, ए सी ये वाला आर्क मान लो ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, इसे मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। एक एंड से हम क्या करेंगे ए सी ये डिस्टेंस लेके 5 सेंटीमीटर की आप आर्क लगा लोगे, और यहाँ पे भी हम आर्क लगा लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब इस पे क्या करेंगे हम टेंजेंट डालेंगे, एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे जो इसको टच करते हुए निकलेगी। तो इस टचिंग पॉइंट पे हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इस तरह से आपका पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। तो बाय द साइड्स यू कैन ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे ही आप एंगल्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया एक लाइन सेगमेंट, हमने मान ली ए बी को ली। ठीक है, अब आपको एंगल दे रखे, मान लो ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कर लेंगे 60 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे, कर लिए 60 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे 120 डिग्री, किसी भी लेंथ से आप 120 डिग्री बना लोगे इस तरह से। ठीक है, 120 डिग्री। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप 120 डिग्री फॉर्म कर लोगे, और ये जहाँ पे कट होगा वही क्या आपको बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो आप ऑल द एंगल्स आपको गिवन हो और ऑल साइड गिवन हो, आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए बोथ ए एंड बी आपको ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं बेटा। आई होप आपको समझना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कंस्ट्रक्ट करना आपको क्वाड्रिलेटरल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नेसेसरी। ये दे रखे में से कौन सा मतलब किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, ये पार्ट्स दे रखे हैं आपको रिक्वायरमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो थोड़ा सा एबीसीडी हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ भी इस तरह से, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब आपको लेंथ ऑफ ए बी, चलिए ए बी हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ बी सी, चलिए बी सी मान लेते हम 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये एंगल दे रखा आपको मान लो मान लेते हैं 70 डिग्री। ठीक है, ये मान लो आपका दे रखा है
60 डिग्री मान लेते हैं इसको, ठीक है। और ये एंगल आपको दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम, चलिए 50 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा, तो क्या आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हो आराम से, ठीक है, आराम से फॉर्म कर सकते हो आप। कैसे फॉर्म करोगे, जैसे जैसे कर रखा, देखो 3 एंगल आपको पता हो और आपको एडजेसेंट साइड पता हो, देखो एडजेसेंट साइड है ये बी और फिर ये बी सी, और 3 एंगल आपको गिवन है, तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। जैसे देखो ट्राई करते हैं एक बार, हम ए बी खींच लिया हमने, कितना 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, फिर ए से एक एंगल फॉर्म कर लिया 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको, अच्छा अब इसके बाद क्या दे रखा है आपको, ए बी बी सी कर लेंगे, पहले एंगल बना लेते बी सी पे 60 डिग्री का एंगल, चलिए 60 डिग्री का एंगल ये बना लिया, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल। अब क्या करेंगे, अब यहां से इस लेंथ को आप कट कर लेंगे, इस लेंथ को जो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मान लो ये आ गया 6 सेंटीमीटर का, हाँ। अब क्या करेंगे, इस पे एंगल फॉर्म कर लेंगे 50 डिग्री का, ठीक है, तो 50 डिग्री का हम मान लिया ये, तो ये एक्स्ट्रा इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ए बी सी डी एंगल फॉर्म हो जाएगा। पहले लाइन सेगमेंट खींच लेंगे और दोनों एंड से हम एंगल ड्रॉ कर लेंगे जो हमें गिवन है। फिर इस पे इस वाले बी से सी, ये बी सी का 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आर्क काट लेंगे और ये आपको मिल जाएगा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस पॉइंट पे हम एंगल बना लेंगे कितना 50 डिग्री का, और फिर इसको आप फॉर्म कर लोगे तो आसानी से आप कर लोगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीज आपको गिवन होंगे, तब आप फॉर्म कर पाओगे क्वाड्रिलेटरल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा ये, ठीक है। तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ काइट, एक काइट फॉर्म करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए काइट का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी। इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कि काइट को फॉर्म करने के लिए, काइट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या आपको नेसेसरी मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए, जैसे रेक्टेंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको यूनिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है तो आपको एटलीस्ट 5 मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है टोटल आपके मेजरमेंट कितने होते हैं, 4 एंगल्स, 4 साइड और 2 डायगोनल्स, ठीक है। इसलिए 10 आपके रहते हैं मेजरमेंट, तो एटलीस्ट आपको 5 मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए, तो आप आसानी से एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हो। चैप्टर आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो इसलिए तो बेटा कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट ए काइट, एक काइट फॉर्म करना। काइट देख लो, काइट इस तरह का होता है, 2 इक्वल साइड होती हैं और पेयर, 1 पेयर इक्वल साइड, 1 पेयर इक्वल साइड, ठीक है। और ये आपके डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल होते हैं, ठीक है। आपस में क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट ए काइट, काइट फॉर्म करनी है, 2 एडजेसेंट इक्वल साइड्स दे रखी है और एंड इंक्लूडेड डायगोनल दे रखे हैं। तो देखो चेक करते हैं पहले वाले को, 2 एडजेसेंट इक्वल साइड्स, तो ये हो गई, मान लो ए भी आपको गिवन है, मान लो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। 2 एडजेसेंट इक्वल साइड्स ये गिवन है और इंक्लूडेड डायगोनल, इंक्लूडेड डायगोनल कौन सा हो गया, चलिए ये वाला हो गया, ठीक है। तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, और बीडी हमें दे दिया, चलिए कितना 10 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। हमें फॉर्म करना क्या, एक काइट, तो हम क्या कर लेंगे, चलिए पहले डायगोनल से स्टार्ट कर लेते हैं। बी डी हमने डायगोनल खींच लिया, बी डी डायगोनल 10 सेंटीमीटर का, और बी और ये डिस्टेंस दे रखी है ए बी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के यहाँ से आर्क चलिए कर लिया, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का कर लेंगे, जहाँ कैंसिल होगा उसे मिला देंगे, इस तरह से 4 सेंटीमीटर का ये हो गया। अब इसके बाद हमें तो काइट बनाना था, तो नीचे वाला पार्ट इससे बनाएंगे, तो प्रॉब्लम आ गई। तो इस वजह से ये आपसे ये इस मेजरमेंट, ये दो मेजरमेंट, इस वाली मेजरमेंट से आपका काइट नहीं फॉर्म होगा, इसलिए सेकंड वाले को ट्राई करते हैं। इस वाली मेजरमेंट से नहीं फॉर्म हो पाएगा। सेकंड वाली से देखिए, 2 एडजेसेंट अनइक्वल साइड्स दे रखी है, 2 एडजेसेंट अनइक्वल साइड, ये 4 सेंटीमीटर मान लो इसे, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अनइक्वल साइड्स आपको गिवन है और इंक्लूडेड डायगोनल, तो डायगोनल ये वाला मान लो, इसे हम मान लेते हैं, चलिए 5 सेंटीमीटर का डायगोनल दे रखा है, तो इससे फॉर्म हो जाएगा आपका आसानी से। देखिए हम एसी डायगोनल हमने पहले ड्रॉ कर लिया, एसी कितना 5 सेंटीमीटर,
अब आपको ए बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहां से एक आर्क और इसी वर्टेक्स से इसी एंड से 7 सेंटीमीटर का एडी आप यहां पे नीचे इस तरह से कर लिया। क्योंकि ये और ये साइड आपस में इक्वल होती है, इसलिए ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 7 तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो यहां से अब 4 सेंटीमीटर होगा, यहां 7 सेंटीमीटर। तो अब इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एंड्स पे मिला देंगे और आपका स्पेशल क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये आपका डायगोनल, ये आपका बन गया काइट। तो इसलिए क्या पता होना चाहिए, बी 2 एडजेसेंट अनइक्वल साइड एंड इंक्लूडेड डायगोनल आपको पता होंगे तो आप फॉर्म कर सकते हो। ऑपोजिट साइड लेंथ तो भी नहीं बन पाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपको स्पेशली पता होना चाहिए क्योंकि आपका चैप्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स आपकी ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। बेटा क्वाड्रिलेटरल में पहले थोड़ा जान लीजिए, क्वाड्रिलेटरल जब ए बी सी और डी, बेटा 4 साइड होती हैं, ठीक है, 4 साइड, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। ठीक है, टोटल आपके 10 मेजरमेंट आपको होते हैं इसमें। तो आपको एटलीस्ट 5 मेजरमेंट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट यूनिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको यूनिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है तो आपको 5 मेजरमेंट 10 आउट ऑफ 10 मेजरमेंट आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। 5 मेजरमेंट आपको दी हो तब आप फॉर्म कर सकते हो। तो कह रहा है 5 साइड एंड 3 डायगोनल्स। पहली बात तो 3 डायगोनल होते नहीं, तो ऑप्शन ये हटा दीजिए। 3 एंगल्स एंड देयर 2 इंक्लूडेड एंगल, यस ये ऑप्शन। 2 डायगोनल से कुछ नहीं होगा, 3 साइड से तो भी, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। 3 एंगल से रखे हो, देयर 2 इंक्लूडेड साइड्स, जैसे ये दे रखा 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा 5 सेंटीमीटर और ये एंगल्स दे रखे हो, मान लो 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये दे रखे हो, तो आप इजीली क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए एटलीस्ट आपको 5 मेजरमेंट रिक्वायर आपको जरूरी है ताकि आप एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सको। ठीक है बेटा, तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इफ ए बी पैरेलल सी डी। मान लीजिए हम ये, चलिए ए बी पैरेलल सी डी कर लेते हैं, ये ए बी, ये इसे मिला देते हैं इस तरह से, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है। चलिए गिवन आपको ए बी पैरेलल सी डी, ए बी 7 सेंटीमीटर, चलिए 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लिया और बी सी आपका 6 सेंटीमीटर और ए डी दे रखा 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी 70 डिग्री। देन विच फिगर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, रोम्बस, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब। ठीक है, देखिए बेटा आप समझिए इसको, ये 7 सेंटीमीटर, ये पैरेलल, बेटा ए बी पैरेलल सी डी। बेटा रोम्बस में क्या होती है, चेक कीजिए, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, बट यहाँ पे क्या अनइक्वल साइड है तीनों। ठीक है, इसको निकालें, इसको बिना निकाले बता सकते हो ये रोम्बस तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल साइड क्या होती है इक्वल, कम से 3 साइड तक इक्वल होनी चाहिए थी, तो ये रोम्बस नहीं है। ट्रेपेजियम पे बात हम करेंगे अभी। स्क्वायर में भी क्या होता है बेटा, ऑल साइड इक्वल, तो इसलिए ये भी नहीं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, तो ये आपस में इक्वल अनइक्वल है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ट्रेपेजियम, सिंपल। और ट्रेपेजियम में हमें पता भी कि एक 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल ईच अदर, तो ए भी पैरेलल सी डी, इसलिए ट्रेपेजियम पे आप लॉक कर दो ट्रेपेजियम को। ठीक है, क्वेश्चन 5 का आंसर बी, सिंपल था, सरल था। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं, इसमें यही साइड अनइक्वल है। स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल, अनइक्वल साइड है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, ये अलग अलग है। बेशक ये हो लेकिन ये अलग अलग
आपकी हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपके पास आपके सामने, इफ इट इज गिवन दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर और एंगल बी 60 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज गिवन द विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो चेक करते हैं बेटा, ए बी, चलिए ए बी हो गया, ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल बी पे 60 डिग्री बन रहा है, चलिए 60 डिग्री बना देते हैं, 60 डिग्री का एंगल हो गया, और बी सी आपको दे रखा है, बी सी हम कट कर लेते हैं, ये सी, तो कितना बी सी 4 सेंटीमीटर एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये 4 तो ये भी 4, तो 4 सेंटीमीटर आर्क बना लेते हैं इधर से, ठीक है, और अब ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, सी से हम क्या ले लेंगे, हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर का आर्क काट लेंगे इधर से, ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये भी और 5 सेंटीमीटर ये भी। तो कह रहा पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो आप क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन 6 में क्या आएगा, ऑप्शन पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि 4 सेंटीमीटर 60 डिग्री का एंगल से टिल्ट होते हुए ये आपका फॉर्म हो रहा है, अपोजिट साइड इक्वल है और एंगल 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 कह रहा है विच वन इज एसेंशियल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। मैंने बता दिया आपको कि आपको एटलीस्ट 5 मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 2 साइड 2 डायगोनल, तो इसलिए 4 मेजरमेंट है, तो इसलिए ये नहीं, 3 साइड्स एंड 1 डायगोनल 4 है, 4 मेजरमेंट, इसलिए 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल 5 मेजरमेंट, इसलिए ये सही है। 2 साइड 2 एंगल, ये भी नहीं, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, क्यों, 4 साइड 1 डायगोनल दैट इज 5 मेजरमेंट आपको गिवन है, तो आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ ओनली मेजरमेंट ऑफ 1 डायगोनल इज गिवन। केवल आपको एक मेजरमेंट दे रखा, डायगोनल दे रखा, केवल ए बी, मान लो 5 सेंटीमीटर का, तो इससे क्या बना सकते हो आप, स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है, इक्वल साइड, कोई भी आप डिस्टेंस ले लो अपने उसमें कंपास में और आप आर्क बना लो। मान लो हमने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, यहाँ से कट मारा, ये हो गया, यहाँ से भी कट मारा, नीचे भी कट मारा, और ये, तो ये क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर बन जाएगा, ऑल साइड इक्वल, ठीक है। कह रहा स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा, या फिर पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर बनेगा बेटा, रोम्बस नहीं, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर। तो बेटा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ओनली 8 क्वेश्चन थे आपके कॉन्सेप्टम गाइड से, तो हमने सारे करा दिए हैं। और इसमें ओवरऑल अगर मैं आपको थोड़ा सा समअप करूं तो आपको इसमें बस प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। क्वाड्रिलेटरल को अगर फॉर्म करना है, यूनिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है, तो आपको 5 मेजरमेंट आपको गिवन होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको ओनली 1 डायमेंशन या डायगोनल पता हो या एक साइड पता हो, तो आप आसानी से फॉर्म कर लोगे, ठीक है। रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेथ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप उसे कमेंट करके जरूर शेयर करें, पूछें जरूर, ताकि आपकी प्रिपरेशन में और आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर लेके। चैप्टर 4 था बेटा ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, तो इससे अगला जो चैप्टर है चैप्टर 5, उसमें हम बात करेंगे डाटा हैंडलिंग। चैप्टर 5 कौन सा आपका, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग आपका चैप्टर है, इसको हम इसके ऊपर बात करेंगे और कोशिश करते हैं कि इस महीने के एंड तक आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम साइंस को कर लेंगे, ठीक है। साइंस बहुत जल्दी होगी, केवल उसमें ऑप्शंस हमें देखने हैं, उसमें कैलकुलेशन वगैरह हमें कुछ नहीं करनी है, बस समझाते चलना, उसके बाद आपका होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैथ का मेरा टारगेट ये है कि मैथ आपका फिनिश हो जाएगा इसी मंथ में, कोशिश पूरी रहेगी। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं, दोस्त हैं आपके, ठीक है, तो आप उन्हें कनेक्ट कीजिए ताकि आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।